बच्चों देखो, अभी ये सारा एग्जांपल जो है वो रीइशू का है। अगर तुम्हें रीइशू में कोई भी दिक्कत है ना, रीइशू वाली एंट्रीज में, तो इस केस से तुम्हारी सारी एंट्रीज अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो। फॉर फीचर ऑफ पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स एंड देयर रीइश्यूज इन डिफरेंट केसेस। ठीक है, ये हेडिंग है। Navlakshmi Limited forfeited 500 shares of rupees 10 each for non-payment of first call of rupees 3 per share. ठीक है, द फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 2 पर शेयर इज येट टू बी मेड। अब देखना ध्यान से मेरी बात को। ये देखो, 10 रुपए का एक शेयर है, जिसमें से फर्स्ट कॉल कितने की है, 3 रुपए की है। फाइनल कॉल हमारी है 2 रुपए की, जो कि क्वेश्चन ये कह रहा है इज येट टू बी मेड। ठीक है, द फाइनल कॉल रुपीज 2 पर शेयर इज येट टू बी मेड, मतलब ये अभी हुई नहीं है, ये अभी हुई नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये है हमारी अनकॉल्ड। ये हमारी क्या है, ये है बच्चों हमारी अनकॉल्ड। ठीक है, ये हमारी अनकॉल्ड है। अब देखो ध्यान से, ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर रीइशूड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये फर्स्ट कॉल हो गई। फर्स्ट कॉल का पैसा हमने मांगा है तो नहीं मिला, तो मतलब फर्स्ट कॉल से जो पहले के 5 रुपए हैं वो तो हमें मिल गए होंगे ना। फर्स्ट कॉल से जो पहले के हमारे 5 रुपए हैं वो तो हमको मिल गए होंगे। देखो 10 रुपए का एक शेयर है। ठीक है, तो ये पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट का मान लो या फिर इकट्ठा लिख लो, इस यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ये 5 रुपए हमें मिल गए होंगे। इस 3 रुपए के लिए हमने फर्स्ट कॉल करी है, इस 3 रुपए के लिए हमने, यहां समझो ध्यान से, देखो ध्यान से, हमारा 10 रुपए का एक शेयर था। ठीक है, 10 रुपए का हमारा एक शेयर था, जिसमें से हमने 3 रुपए की फर्स्ट कॉल मांगी है, जिसमें हमने 3 रुपए की फर्स्ट कॉल मांगी है। पहली बात ये, और जो फाइनल कॉल है वो हमारी 2 रुपए की है। ठीक है, जो फाइनल कॉल है हमारी वो 2 रुपए की है। तो देखो, 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, और फिर 5 रुपए हमने अलॉटमेंट और एप्लीकेशन के होंगे। इकट्ठा लिख लो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन के होंगे 5 रुपए हमारे। नेक्स्ट, अब वो कह रहा है कि फाइनल कॉल इज नॉट, वो इज येट टू बी मेड, मतलब अभी ये कॉल हुई नहीं है। अभी ये कॉल हुई नहीं है, मतलब ये 2 रुपए जो है वो अनकॉल्ड है। ये जो 2 रुपए हैं वो अभी अनकॉल्ड है। ठीक है, तो अब इधर आ जाओ दोबारा। और फॉरफिट हम कितने शेयर कर रहे हैं, 500 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां लिख लो 500 शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है, हमने 500 शेयर फॉरफिट किए हैं, और ऑल द फॉरफिटेड शेयर वो री इशूड, और सारे फॉरफिटेड शेयर हमारे री इशू हो गए हैं। ठीक है, तो चलो ध्यान से, अभी केस 1 सॉल्व करेंगे। पहले हम सबसे पहले तो फॉरफीचर की एंट्री कर लें, क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ठीक है, और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, 500 शेयर, जिन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था लेकिन फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, तो हमने फर्स्ट कॉल के बाद इन शेयर्स को क्या करा, फॉरफिट कर दिया। हमने इनको फर्स्ट कॉल के बाद ही ऑल द शेयर्स, ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर इशू। ठीक है, तो हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही अपने शेयर फॉरफिट कर दिए थे। ठीक है, ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर इशू। तो ध्यान से देखना, इसमें क्या आता है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू आती है, तो 500 शेयर हैं। कॉल्ड अप कितनी कैपिटल है, 8 रुपए है, क्योंकि जो फाइनल कॉल का पैसा है वो हम अभी नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, ये जो फाइनल कॉल है ना, ये हमने नहीं मांगी है, तो कॉल्ड अप कितनी है, कॉल्ड अप है हमारी 8 रुपए की। ठीक है, कॉल्ड अप है हमारी 8 रुपए की। चलो, 8 पंजे 40, तो ये हो गया हमारा 4000।
अब वो फॉरफिटेड शेयर्स में क्या आएगा, जो पैसा हमको रिसीव हो गया है, और कॉल्स एंड एरियर में क्या आएगा, जो पैसा हमको नहीं मिला है। तो ध्यान से देखना, 3 रुपए नहीं मिले फर्स्ट कॉल के 500 शेयर पर, तो ये कितना हो गया, 3×5 = 15, 1500 रुपए हमको नहीं मिले हैं। ठीक है, तो कॉल्स एंड एरियर में कितना लिखेंगे हम, 1500 रुपये कॉल्स एंड एरियर में लिख दिए, और यहाँ आ जाएगा हमारा 2500 रुपये। ठीक है, तो 2500 रुपये हमने अपने यहाँ लिख दिए। तो बच्चों ये तो हो गई हमारी फॉर फ्यूचर की एंट्री। ठीक है, ये हमारी हो गई फॉर फ्यूचर की एंट्री। चलो अब स्टार्ट करते हैं केस 1। अब री इशू का काम चालू होगा पूरा हमारा। लिख देता हूँ केस 1। सबसे पहले री इशू की एंट्री समझ लो, वैसे तो मैंने तुम्हें कराई दी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री तुम समझ लो अपनी अच्छे से, याद कर लो, रट लो, कुछ भी कर लो। चलो बच्चों, अगर इक्विटी नहीं है तो इक्विटी मत लिखना, तुम मुझसे गलती से लिख गया है। ठीक है, देख लेना क्वेश्चन में इक्विटी है तो लिख देना, नहीं है तो मत लिखना, सीधी बात ये है। अब केस 1 के अंदर क्या बोला जा रहा है, इफ द शेयर आर री इशूड फॉर 5 रुपीज पर शेयर। ठीक है, मतलब अगर हमारे शेयर 5 रुपए पर हम री इशू कर रहे हैं, अगर हम अपने शेयर्स को 5 रुपए पर री इशू कर रहे हैं, ₹5, तो क्या करेंगे, हमारे कितने शेयर थे, 500 शेयर थे, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो बैंक के कॉलम में। ठीक है, मतलब कितने पैसे में हम उसको री इशू कर रहे हैं, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, 2500 रुपये, ये हो गया। और जो फेस वैल्यू वो इधर आ जाएगी हमारी, 500 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये 4000 रुपये आ गए। अब देखो कुछ डिफरेंस आ रहा है, अगर डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है ना, तो फॉरफिटेड शेयर्स में वो अमाउंट आ जाएगा। कितना डिफरेंस है, 1500 का, तो 1500 रुपये यहाँ लिख दो, मतलब हम डिस्काउंट पर शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ कुछ अमाउंट हमारा बच रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो हम शेयर्स है ना वो डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ कुछ अमाउंट हमारा बच रहा है तो वो हम डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, किस पर इशू कर रहे हैं हम, डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, सीधी बात ये है। अब देखो नेक्स्ट, अब लास्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी, लास्ट एंट्री को यहाँ लिख दूँ। देखो लास्ट एंट्री बनेगी हमारी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये निकालने का फॉर्मूला देखो इधर, सबसे पहले लिखते हैं हम फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट कितना है, 2500 है। सबसे पहले यहाँ लिखो 2500 रुपये, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू अपन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, तो 500 शेयर ही हमारे फॉरफिट हुए हैं, 500 ही हम री इशू कर रहे हैं। ठीक है, माइनस के जो डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं ना, कितने का डिस्काउंट है, 1500 रुपये का है फॉरफिटेड शेयर्स, अगर ये है तो माइनस के कर दो 1500 रुपये, दैट्स इट। इससे ये कटा, और 2500 में से आप 1500 रुपये माइनस करो, कितना अमाउंट आएगा, ये आएगा आपका 1000, तो 1000 रुपये हमारे फॉरफिटेड शेयर्स में आ जाएंगे। ठीक है, बस ये था अपना केस 1 और री इशू की एंट्री। ठीक है, तो अब देखो अब केस 2 देखेंगे, मैं ये रफ कर देता हूँ अमाउंट सारा। केस 2 केस 2 केस 2, अब आते हैं केस 2 पे, ये तो रही गया। तो देखो केस 2 के अंदर क्या बोला गया है, इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर 9 रुपीज पर शेयर और 8 रुपए कॉल्ड अप। देखो ध्यान से, मतलब क्या है, 9 रुपए पर इशू कर रहे हैं और 8 हमारा कॉल्ड अप है। ठीक है, मतलब 8 रुपए का शेयर था, हमने वो 9 रुपए में इशू कर दिया, हमारी मर्जी, हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर दिया। तो अब 500 शेयर है
जो रीइशू कर रहे हैं ना वो बैंक में आता है हमेशा। तो 500 शेयर इशू कर रहे हैं 9 रुपए के, 9×5 = 45, 500 रुपये। अब देखो यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब 500 रुपये में एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो उसको हम डालेंगे अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, ये डाल दिए। ठीक है, बस कुछ नहीं करना। अब फिर वही 2,500 है, 2,500 को यहाँ लिख लो, 500 है रीइशू के, 500 है फॉरफीट के, और माइनस के मैंने बताया था डिस्काउंट, लेकिन इस केस में डिस्काउंट तो कुछ है नहीं, तो जीरो कर दो। तो सीधा सीधा फॉरफिटेड शेयर्स में हमारा अमाउंट बच्चों कितना आ जाएगा, 2,500 रुपये हमारे सीधे सीधे इसमें आ गए। तो देखो 2,500 यहाँ लिखो और 2,500 यहाँ लिखो, और फॉरफिटेड शेयर्स को काट देना, एंट्री के हिसाब से काट देना, मैंने तो लिख रखा है पूरा अपने कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब इसको रफ करो। अब देखेंगे हम अपना केस 3, अमाउंट जाए क्या है। ठीक है, चलो बच्चों केस 3 देखें। केस 3 कह रहा है इफ द शेयर आर इशूड फॉर 8 रुपीज पर शेयर फुल्ली पेड अप। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 8 रुपए में हम इशू कर रहे हैं अपना एज फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन के अंदर आ जाओ। अब ये जो फुल्ली पेड अप वर्ड है ना, इसका मतलब सिखाऊंगा तुम्हें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब तुम्हें जहां भी फुल्ली पेड अप दिख जाए, जहां भी तुम्हें फुल्ली पेड अप का अमाउंट दिख जाए, तो फटाफट से इक्विटी शेयर कैपिटल में आना। 500 शेयर तो लिखे हैं ना, ठीक है। अब टेबल में आके ये देखना कि हमारा टोटल शेयर है कितने का, पूरा का पूरा 10 रुपए का है ना। यहाँ पर मत देखना कॉल्ड अनकॉल्ड कितना है, पूरा का पूरा देखो डब्बे के अंदर वाली वैल्यू जो कि है हमारी 10 रुपए की। बस यहाँ पर आ जाओ फटाफट, फुल्ली पेड अप दिया हुआ है तो 5,000 में लिखो 10, तो ये कितना हो गया हमारा 5,000 रुपये यहाँ आ गया। ठीक है, और रीइशू में कितना कह रहा है वो, 8 रुपए का कर रहा है रीइशू। ठीक है, तो 500 × 8, 4,000 रुपये हमारे यहाँ आ गया। फॉरफिटेड में लिख दो 1,000 रुपये। ठीक है, ये फुल्ली पेड अप वाला केस है, केस 3 है ये। ठीक है, अब देखो 2,500 का 2,500 रीइशू अपन फॉरफिटेड माइनस के 2, डिस्काउंट है यहाँ पर हमारा 1,000 का, तो यहाँ पर लिख दो 1,000, इससे इसको काटो, और 2,500 में से 1,000 गए तो हमारा 1,500 रुपये यहाँ आ गए, और 1,500 रुपये हमारे यहाँ आ गए। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा केस 3, जिसमें हमसे बोला गया है फुल्ली पेड अप। ठीक है, जिसमें हमसे क्या बोला गया है, फुल्ली पेड अप वर्ड का हमारे सामने यूज किया गया है। ठीक है, चलो अब देखेंगे लास्ट केस, केस 4 रब कर देते हैं सारा। ठीक है, चलो अब बच्चों हमारा है केस 4, इफ द शेयर्स आर रीइशूड फॉर 12 रुपीज पर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमने जो शेयर है अपना 12 रुपए का इशू करा है फुल्ली कॉल्ड अप। ठीक है, फुल्ली कॉल्ड अप दिया हुआ है, देखो ध्यान से 500 शेयर है, 12 रुपए के इशू करे, 12×5 = 60, 6,000। फुल्ली कॉल्ड अप वर्ड दिया हुआ है, मतलब वही सेम अपना 10 रुपए आ जाएंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 5,000 रुपये। ठीक है, अब देखो डिफरेंस कितना बच रहा है 1,000 रुपये का, तो वो पैसा हम अपने प्रीमियम में ट्रांसफर कर देंगे, वो पैसा हम अपने प्रीमियम में ट्रांसफर कर देंगे। और फॉरफिटेड शेयर्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पर अपना कितना आ जाएगा, ये तो है नहीं इस केस के अंदर, ये तो जीरो है, तो 2,500 रुपये हमारे सीधा का सीधा कैपिटल रिजर्व में हम अपने ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों एक क्वेश्चन जिसमें आपके सारे रीइशू के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। चलो।